नेशन मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। बुलवा लेंगे। हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीराव सुमन जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह जी, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी, अमर सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश राणा जी, संचालन कर रहे भाजुद्दीन साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व में रही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ओमवती जी, मंच पर उपस्थित महेश सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, डंबर सिंह जी, विजय सिंह जाटव जी, जाहिद फौजी, सुमन किशोर जी, मनोज यादव, गिरीश यादव, प्रवीण बघेल जी, जमीरुल्लाह साहब, वीर सिंह जी से लेकर के लक्ष्मी धनगर जी से लेकर के बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और हमारे दूसरे गठबंधन दल के सभी नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिकंदराव और हाथरस के सभी अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। चुनाव के समय पर इस मैदान में मुझे कई बार आने का मौका मिला है। इस मैदान में हमें कई बार अपील करने का मौका मिला है। विधानसभा का चुनाव रहे होंगे, आपके बीच में आने का मौका मिला है, लेकिन इस समय जब मैं आपके बीच में आया हूं और अपील करने आया हूं, उस समय आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता लग गया होगा। आपसे दूर नहीं है जिला जहां पर वोट पड़े हैं। कहने को हर दल कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ पहले। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है, उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? मुझे नहीं लगता कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था, और अगर आया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो हुआ है भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है।
इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आज जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि एक गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए, और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कहो हमें और आपको सब अपनी जमीन रखनी पड़ जाए, मकान रखने पड़ जाएं, तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है। लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इन्हें पैसा मिल रहा है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है, केवल हवाई जहाज की टिकट लेते हो और भाग। तो अगर 22,000 करोड़ एक उद्योगपति ले गया और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपति पैसा लेकर के भागे होंगे। यह हाथरस और सिकंदराऊ का दूसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि कल मैं दूसरे चरण वालों के बीच में था। आज तीसरे चरण वालों का चुनाव है, इसमें हमारा भी वोट पड़ना है। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं हाथरस के लोगों से कि इस बार गठबंधन की मदद करो। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। भविष्य कैसे बनेगा ये उसका चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। ये किसानों के बेटे हैं, बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई। न खाद मिली, न कीटनाशक दवाई मिली, न डीएपी मिली, और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे, और कैसे कानून लागू हुए थे,
3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हम किसानों को सुविधाएं देने जा रहे हैं। और अपने छोटे किसान हैं, उन्हें डीएपी और खाद भी सरकार से फ्री दिलवाने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और अगर हमें किसानों की फसल के लिए खरीदने के लिए अगर मंडी से लेकर के खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे तो खरीद केंद्र बना करके हम अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए नियम बना करके उन किसानों की खरीद करने का काम करेंगे। हमारा किसान तो है ही तकलीफ परेशानी में महंगाई से। यहां भी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया होगा। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 100 के पार हो गया नहीं हो गया? यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पेट्रोल भी फ्री देना पड़ा तो देने का काम करेंगे। इधर जब बिजली का बिल आता होगा आपके घर में तो बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी को 300 यूनिट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कहां से फ्री कर लोगे? ये बीजेपी वाले पूछते हैं, पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे कर दोगे? हमने कहा समाजवादियों ने बिजली के कारखाने भी बनाए हैं और कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अगर 5 साल में भी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दो। यहीं बगल में सिकंदराबाद, ये हमारा हरदुआगंज में लगा है बिजली का कारखाना। ये हमारा हरदुआगंज में बिजली का कारखाना लगा है। हरदुआगंज में मैं देखा पिछली बार कि जब मुख्यमंत्री गए मैंने सोचा कि शायद बिजली के कारखाने का नाम लेंगे, लेकिन पूरा भाषण उन्होंने दिया लेकिन बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। एटा गए और एटा की सड़क पर देख लेना, अगर आप एटा से लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे हो तो बाईं तरफ देख लेना कितना बड़ा कारखाना लग रहा है। वो 2000 मेगावाट का कारखाना है, वो सस्ती बिजली है। अगर ये चाहते तो लगवा देते।
ये डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ाई थी, इन्होंने बिजली का कारखाना नहीं लगने दिया और अभी तक नाम नहीं ले पाए हैं। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? अगर उनके मुंह से सुना हो तो बता दो। और पत्रकार साथी, हम आपसे दावा करते हैं कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी नहीं कह सकते। और उनका सबसे बढ़िया काम था सांड पकड़ने का, वो भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं, किसानों को बर्बाद किया है। इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है, बड़ी जानें गई हैं। आप पता कर लो, हर दिन अखबार में पढ़ने का मिलता था कि इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए, और कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, और अभी हमें मंच पे बता रहे कि परसों सांड ने हाथरस में मार दिया। तो आए नहीं हाथरस में, तो हाथरस में किसने मार दिया? सांड ने मार दिया। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें 5 लाख रुपए से भी मदद करनी पड़ेगी ऐसे परिवारों की, तो समाजवादी सरकार में उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। इधर आपने तस्वीर देखी होंगी मुख्यमंत्री जी की लखनऊ की, स्टेडियम में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांट दिए, टैबलेट बांट दी। बताओ, हमारे हाथरस के नौजवानों किसको मिला है? किसी को मिला कि नहीं मिला? और इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उसको चलाना नहीं जानते। इधर तो हम देखते हैं हमारे गांव के लोग भी मोबाइल चलाने लगे हैं। आदरणीय रामजात सोहन जी भी चला लेते होंगे स्मार्टफोन, वो भी चला लेते हैं, लेकिन आपके बाबा मुख्यमंत्री नहीं चला पाते, इसीलिए नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है, इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी खाली पद हैं, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। हमने देखा लखनऊ में ये बीएड वाले लोग न जाने कितना आंदोलन किए हैं, ये पिछले कितने वर्षों से भटक रहे हैं, ये भटक रहे, बीटीसी वाले भटक रहे, ये शिक्षा मित्रों को न जाने कितना अपमानित होना पड़ा, 69,000 वालों को न जाने कितनी बार लाठी खानी पड़ी, और रोजगार सेवक से लेकर के बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उलझाने का काम किया। और उलझाने का इसलिए काम किया कि हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर इन्हें परीक्षा रद्द करनी पड़ी। न केवल परीक्षा रद्द हुई है, बल्कि ये सरकार ऐसी है कि कई बार इनका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए उस व्यवस्था को ठीक कर करके, और जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं, 11 की 11 लाख नौजवानों को देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम उनका भविष्य बेहतर हो, आगे बढ़ सकें। न केवल नौकरी, बल्कि हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे कि बहुत दिनों से इनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो,
इस सरकार ने बहाल नहीं किया उनकी पेंशन को। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। हाथरस और आसपास में जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं, चाहे दाल के प्लांट हों, चाहे गारमेंट्स के हों, और हींग तो ऐसी फेमस है कि अभी हमारे बंबई के मित्र ने बताया कि हींग वो हाथरस की और कासगंज की ले रहे पिछले जाने कितने वर्षों से। अगर हींग के कारोबार के लिए हमें कोई विशेष मदद करनी पड़ेगी तो विदेश विशेष मदद कर करके, जिससे न केवल आपके आसपास कारोबार हो सके, अगर विदेश में भी संभावनाएं होंगी हींग की जाने की, तो वो सहूलियत और वो मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आज अगर जनता को भरोसा है किसी पर, तो साइकिल चुनाव चिन्ह पर भरोसा है। बताओ भरोसा है कि नहीं है? ये बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है, बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है। ये सिकंदराव वाले बताओ और हाथरस वाले, क्या बात है जो हम क्या करें जो आप सीट निकल जाए? अरे इस मैदान में कितनी बार अपील करवाओगे मुझसे? नौजवान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका भविष्य खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? ये तो कह रहे थे बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो बुलेट ट्रेन कहां है? कहां है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का नहीं पता कहां है। और कितने जुमले सुनाए इन्होंने अच्छे दिन वाले। और याद कीजिए, जब मैं पिछली बार आया था 2017 में, मैं इसी मंच पे आया था और मैंने नोटबंदी के बारे में कहा था कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि रुपया काला सफेद होता है। बताओ नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार डबल हो गया। समाजवादियों ने पुलिस को अच्छी गाड़ी दी थी, 100 नंबर गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दी। वो इसलिए दी थी कि जिससे हमारे गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन करने पर पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का इंतजाम किया था। लेकिन 100 नंबर को जब से 112 किया है बाबा मुख्यमंत्री ने, तब से हमारी पुलिस कबाड़ा हो गई। पुलिस को न जाने क्या हो गया। और कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर अगर कोई मदद के लिए सामने आया तो एम्बुलेंस आई। ये वही एम्बुलेंस जो समाजवादियों की सरकार में बनी थी। एम्बुलेंस चलती रही। हम अपने एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनकी भी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में जिस समय महामारी आई, अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो समाजवादी सरकार में जो शुरू हुई थी एम्बुलेंस, उसको चलाने का काम समाजवादियों ने किया। इधर वो कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ कह रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, जहां 100 नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी तो गाड़ी भी बढ़ाएंगे। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए
हम लोगों को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, तो बड़े फैसले लेकर के हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई अपराधी होगा, कोई गुंडा होगा, कोई माफिया बदमाश होगा, वो बच करके नहीं निकल पाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हाथरस से बेहतर कौन जानेगा। हाथरस की वो बहन वाली घटना कितनी बड़ी घटना थी, सोचिए। अगर आसपास अस्पताल होता, इलाज समय पर मिल जाता, तो शायद वो बहन जिंदा होती, वो हम लोगों को छोड़ करके नहीं जाती। लेकिन जब जान चली गई, बताओ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि दाह संस्कार वो खुद करें, लेकिन बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्ती उस परिवार को अपमानित करने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था। जबरदस्ती दाह संस्कार हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे याद है, रात में उस बहन के भाई से मेरी 1:30 बजे के लगभग बात हुई। उस भाई ने यह कहा कि हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम अपनी बहन के दाह संस्कार खुद कर लें, सवेरे कर लें। मैंने उसी समय जिलाधिकारी को मैसेज किया, फोन मिलाया, नहीं फोन उठाया। फोन नहीं उठाया उसने। रात में 2 बजे के लगभग मैंने उसे मैसेज किया, कहा कि ये आखिरी इच्छा है परिवार की, कम से कम आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस परिवार की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। ये बताओ, ऐसी कानून व्यवस्था है। और एक आईपीएस फरार है उत्तर प्रदेश में, ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप। एक आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और इसी उत्तर प्रदेश में बताओ, पुलिस कप्तान पिच बना रहे माफिया के लिए, और माफिया खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। ये है उत्तर प्रदेश। और ये बाबा जी जब सुबह निकलते हैं तो सोचिए क्या क्या कहते हुए निकलते हैं। आज अगर आंकड़े देखोगे देश के, अगर आंकड़े देखो देश के, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप गूगल करके देख लो, सबके हाथ में है मोबाइल। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं पर बहन बेटियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। अगर महिला आयोग में सबसे ज्यादा शिकायतें किसी प्रदेश से गई हैं तो वो उत्तर प्रदेश से गई हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर पुलिस की पिटाई से कहीं भी जान गई है तो उत्तर प्रदेश। और वो दिन कैसे भूल जाओगे कि एक कारोबारी गोरखपुर में कारोबार करने आया था, पुलिस के लोगों ने पीट पीट करके उसकी जान ले ली थी। ये है उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। और न केवल ये, बल्कि लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ी हैं। ये जनता का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बच पाएगी। ये जब चुनाव हुए थे पंचायत के, जनता ने उसी समय खिलाफ मतदान कर दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वोट लूटने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था। जिला पंचायत रही हो, ब्लॉक प्रमुख ही रही हो, बताओ, प्रशासन और पुलिस की ताकत पर वोट छीना कि नहीं छीना। और न केवल यहां छीना गया, उत्तर प्रदेश ने सब वोट छीन लिया। और एक जगह लखीमपुर का आपको याद होगा, जहां पर बहन अपना फॉर्म भरने जा रही थी, उसके कपड़ों को छीनने का काम अगर किसी ने किया था तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीने गए थे। और ये जो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बताओ, मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला कि नहीं कुचला। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को कुचला गया। और फेक इनकाउंटर भी कहीं इतने नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा दे रहे हैं, झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। ये नौजवान प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और हमें लगता है सरकार का इलाज यही करेंगे। ये जो बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट देते रहे, वो टैबलेट किसी को नहीं मिली। अब डॉक्टर साहब जीत करके टैबलेट बीजेपी वालों को देंगे। हमारे डॉक्टर साहब को जिताइए। और हमारे दूसरे साथी हैं ब्रजमोहन राही, हाथरस से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके पक्ष में भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि जहां आप डॉक्टर ललित बघेल जी की मदद कर रहे हैं, वहीं आप इनकी भी मदद करना। और गठबंधन के एक और प्रत्याशी हैं जो प्रदेश गुड्डू चौधरी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, उनकी भी मदद करना। ये तीनों प्रत्याशी जिताइए। समाजवादी पार्टी ने हर एक को साथ लेने का काम किया है। अगर हैंडपंप को लिया, वहीं महान दल को साथ लिया है। महान दल के लोग भी इस बार समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। और न केवल महान दल, और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं और दारा सिंह चौहान आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल बदल गया है। इसलिए जब मंत्री आ रहे हैं आपके साथ, बड़े बड़े मंत्री आ गए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को, तो सोचिए आपके साथ कितनी ताकत जुड़ गई है। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों की मदद कर देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विकास को और यहाँ की खुशहाली को आगे बढ़ा करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अहरिया समाज के लोग हैं, कई वर्षों से वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज की तमाम समस्या को लेकर के, अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियों में भी झगड़ा कराते हैं। कभी कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कभी कहते हैं ये जाति ज्यादा है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके कौन जाति कितनी है उसकी संख्या बताने का काम भी हम समाजवादी लोग सरकार में करेंगे। वहीं मुझे दुख है इस बात का, बहुत प्रोमिनेंट आदमी थे उस काली कि प्रेम प्रकाश यादव जो जिनका निधन हो गया, हमें बहुत अफसोस है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं मैं ये उम्मीद करता हूं अपने सभी साथियों से जो मंच पर हैं, जो सामने हैं, कि ये चुनाव बहुत देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी यहां से, बल्कि उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की राजनीति को बदलने का काम करेगा। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि यहां पर झूठे लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए हैं। बताओ, झूठे सपने दिखाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, और अपने किसानों का मान सम्मान का भी चुनाव है, और अपने नौजवानों को रोजगार देने का भी चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि साइकिल और गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव हैंडपंप है, उन सब का आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, एक एक वोट दे करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चलेंगे आपके साथ। मैं बधाई देता हूं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गंगाराम कुशवाहा जी, मैं इनको बधाई देता हूं, पूर्व चेयरमैन जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ इकराम कुरैशी जी, पूर्व चेयरमैन, ये भी समाजवादी पार्टी में आए हैं।
इनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनीष सिंह जाटव जो बीएसपी छोड़ करके आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। योगेंद्र वीरेंद्र कुशवाहा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो आज समाजवादी पार्टी में सहयोग और समर्थन के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लल्लन, रिजवान भाई, संख्या बहुत लोग हैं जिनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है, वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।